बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ATP कॉमर्स सेकंड सेमेस्टर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सेटरगंज बहावलपुर। स्टूडेंट्स, हम सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं। हमारा एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोर्स कोड है इसका ADC 01201। वीक 10 हम डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट IAS 7। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम से हमें थोड़ा बहुत पता लग रहा है कि हमने जो स्टेटमेंट बनानी है वो हमने कैश फ्लो से रिलेटेड होगी, ठीक है, जिसमें हम कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो देखेंगे कि हमारा जो कंपनी में है कैश का यूज़ कितना हो रहा है और हमारे पास इनकम के रिसोर्सेज कितने हैं और हमारे पास कितनी इनकम जनरेट हो रही है। तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिस्कस करेंगे। पर्पज़ क्या है इसका? प्रिडिक्ट फ्यूचर कैश फ्लोज, ठीक है, कुछ फ्यूचर कैश फ्लोज के अबाउट प्रिडिक्शन हो जाती है हमें इससे। इवैल्यूएट मैनेजमेंट डिसीजंस, डिटरमिन द एबिलिटी टू पे डिविडेंड्स, ठीक है, टू स्टॉक होल्डर्स एंड पेमेंट टू क्रेडिटर्स। इससे हमारे पास इतनी एबिलिटी हो जाती है कि हम अपने डिविडेंड्स स्टॉक होल्डर्स को पे कर सकें और जो हमारे जो क्रेडिटर्स हैं जिनको हमारे लायबिलिटीज जो हमारे पास हैं उनको हम पे कर सकें। शो द रिलेशनशिप ऑफ नेट इनकम टू द बिजनेस कैश फ्लोज। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? इम्पोर्टेंस ऑफ कैश फ्लोज टू आइडेंटिफाई द सोर्सेज फ्रॉम वेयर कैश इनफ्लोज हैव अराइजन। हम इसमें वो सोर्सेज मेंशन करते हैं, डिस्कस करते हैं कि जहाँ से हमें कैश इनफ्लोज हो रही हैं, जनरेट हो रही हैं। एंड आल्सो शो द वेरियस एक्टिविटीज वेयर इन द कैश फॉर यूटिलाइज। और कुछ ऐसी एक्टिविटीज हम इसमें डिस्कस करते हैं जहाँ पर जिससे हमें ये पता लगता है कि कैश हमारा कहाँ पर जो है यूटिलाइज हो रहा है। इट इज सिग्निफिकेंट टू मैनेजमेंट फॉर प्रॉपर कैश प्लानिंग एंड मेंटेनिंग अ प्रॉपर मैचिंग बिटवीन कैश फ्लोज एंड आउटफ्लोज। क्या है ये? मैनेजमेंट के लिए ये है कि वो प्रॉपर कैश प्लानिंग करता है, मैच करता है, प्रॉपर मैच करता है बिटवीन कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज, दोनों का डिफरेंसेस को मैच कर लेता है। Reports the amount of cash used during the period in various long-term investing activities, such as purchase of fixed asset. Reports the amount of cash received during a period through various financing activities, such as issue of shares, debenture, and raising long-term loans. इसमें हम बता रहे हैं कि हमारे पास जो कैश रिसीव्ड हो रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से, इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स या रेजिंग लॉन्ग टर्म लोन। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज कैश। फॉर्म्स ऑफ कैश क्या है? कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, कैश इक्विवेलेंट मींस कैश के इक्विवेलेंट हमारे पास कुछ चीज़ें हों जो कि हाईली लिक्विडिटी हों, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकती हैं। डेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद लिटिल डिले, मींस के वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और कैश इक्विवेलेंट जो कि हम कुछ लिटिल टाइम में मींस के फौरन इसको जो कि इजीली कन्वर्टेबल हो कैश में, वो हमारे पास क्या है? कैश इक्विवेलेंट्स हैं। हाँ, या जो कि हाईली लिक्विडिटी है। तो हाईली लिक्विडिटी फॉर्म इसी तरह होती है कि हम अपने कैश को फौरन उसको इसमें कर सकें। 3 कैश फ्लो एक्टिविटीज हमारे पास है। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास 3 एक्टिविटीज हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकंड है हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, थर्ड है हमारे पास फाइनेंसिंग। फर्स्ट हम देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नाम से हमें शो हो रहा है कि हमारे जो कंपनीज के ऑपरेशंस हैं उससे रिलेटेड जो तमाम एक्टिविटीज हैं उसके इनफ्लोज और आउटफ्लोज हम जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डिस्कस करेंगे। इसमें वर्क फोर्स आ जाती है या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं तमाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएंगी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम देखेंगे इसमें सेल्स भी आती हैं। सेल्स से हमें जो इनकम जनरेट हो रही होती है। मोर ऑन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर नॉर्मल एंड कोर एक्टिविटीज विद इन अ बिजनेस दैट जनरेट कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। क्या करती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? हमारे लिए कोर एक्टिविटी है जो कि इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों को जनरेट करती है। दे इंक्लूड टोटल सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टेड ड्यूरिंग अ पीरियड। इसमें हमारे पास टोटल सेल्स ऑफ गुड्स और आती हैं एंड सर्विसेज
दे रहे होते हैं ड्यूरिंग अ पीरियड, वो भी हम इसमें शो करते हैं। पेमेंट्स मेड टू सप्लायर ऑफ गुड्स, ठीक है, हम जो सप्लायर्स को पेमेंट्स कर रहे हैं ये हमारी क्या है, आउटफ्लो ऑफ कैश है, ठीक है, ये भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएंगी। एंड सर्विसेज यूज इन प्रोडक्शन सेक्टर ड्यूरिंग अ पीरियड, जो प्रोडक्शन में जो हम सर्विसेज, जो पर्सन हमें सर्विसेज दे रहे हैं हम उनको जो पे करेंगे वो भी हमारी आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। पेमेंट टू एम्प्लॉयज एंड अदर एक्सपेंसेस मेड ड्यूरिंग अ पीरियड, हम अपने एम्प्लॉयज को जो पेमेंट्स करेंगे वो भी हमारी आउटफ्लो ऑफ कैश होंगी और हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डील होंगी। डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, एन अकाउंटिंग आइटम इन इंडिकेटिंग द मनी, ठीक है, अ कंपनी ब्रिंग्स इन फ्रॉम ऑनगोइंग regular business activities such as manufacturing and selling of goods or providing a services. Cash flow from operating activities does not include long-term capital or investment costs. It does include earning before interest and taxes plus depreciation minus taxes. Second जो हमारी एक्टिविटी है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें हम देखते हैं कि टैक्सेस रेड हाउस हमें दिया हुआ है 2010 और 11 और 12 का। इसमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमारे हैं ये प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट लॉन्ग टर्म के लिए हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम इनको यूज करेंगे और ये क्या है, लेस होंगे। एक्विजिशन ऑफ फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट्स नेट ऑफ कैश एक्वायर्ड, इसमें भी क्या है, हम कैश पे कर रहे हैं, ये हमारे लिए आउटफ्लो ऑफ कैश है, इसको हम लेस कर देंगे। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट इंक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रोसीड्स, हमें सेल ऑफ प्रॉपर्टी से जो इनकम जनरेट हुई है वो हमारे लिए क्या है, इनफ्लो ऑफ कैश है, इसको हम ऐड करेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की हम डेफिनेशन देखते हैं। एन आइटम ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट्स द एग्रीगेट चेंज इन अ कंपनीज कैश पोजीशन, क्या है ये, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या है, हमें शो करता है कि ये कंपनी की जो कैश पोजीशन है उसको शो कर रहा है रिजल्टिंग फ्रॉम एनी गेन्स और लॉसेस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन द फाइनेंशियल मार्केट्स, या हम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में उसकी वजह से जो कैश में चेंज हो रहा है उसको शो कर रहा है। एंड ऑपरेटिंग सब्सिडरीज, कुछ हमारी सब्सिडरीज हैं उससे जो इनकम जनरेट हो रही है तो वो भी इसमें आएंगी। एंड चेंजेस resulting from amount spent on investment in capital assets such as plant and equipment, ये हमारी होगी डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश क्या है। एग्जांपल ऑफ इनफ्लो लेते हैं कि इनफ्लो हमारी क्या है, प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हमने सेल किया है, डिस्पोज ऑफ किया है, उससे जो हमें प्रोसीड्स या इनकम जनरेट हुई है वो हमारे लिए क्या है, इनफ्लो ऑफ कैश है। सेकंड हमारी क्या एग्जांपल है, कैश रिसीव फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट एंड अदर एंटिटीज, रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर एंटिटीज, ये हमारी क्या है, इनफ्लोज ऑफ कैश है। एग्जांपल ऑफ आउटफ्लोज, पेमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, हम जो पेमेंट कर रहे हैं, हम एक्वायर कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को, तो हम पे करेंगे पेमेंट, तो ये हमारे लिए क्या होंगी, आउटफ्लो ऑफ कैश। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट और अदर एंटिटीज, ये भी हमारी आउटफ्लो होगी। उसके बाद पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर एंटिटीज, ये भी हमारे लिए क्या है, आउटफ्लो है। सेल मेच्योरिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम अपनी मेच्योरिटीज इन्वेस्टमेंट उनको सेल कर देते हैं, ये भी हमारे लिए आउटफ्लो है, इंक्लूडिंग परचेज एंड सेल लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स। थर्ड एक्टिविटी जो है हम देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या है, इसमें क्या बताया गया, अ कैटेगरी इन अ कंपनीज कैश फ्लो स्टेटमेंट डेट अकाउंट्स फॉर एक्सटर्नल एक्टिविटीज, क्या है, एक्सटर्नल एक्टिविटीज के लिए डेट अलाउ फंड्स टू रेज कैपिटल एंड रीपे इन्वेस्टर्स, जिसमें कंपनी जो है अपने कैपिटल्स को जनरेट करता है, रेज करता है और रीपे इन्वेस्टर जो हैं उनको पेमेंट्स देता है, सच एज इशूइंग कैश डिविडेंड, उन इन्वेस्टर्स को डिविडेंड दे रहा है कैश की फॉर्म में, एडिंग, ठीक है, और चेंजिंग लोन्स और इशूइंग मोर स्टॉक, ठीक है,
Cash flow from financing activities show investors the company's financial strength. A company that frequently turns to new debt or equity for cash, for example, could have problems if the company markets become less liquid. फार्मूला क्या है इसका? कैश रिसीव फ्रॉम इशूइंग स्टॉक और डेप्ट लेस इसमें से कर देंगे कैश पेड एज डिविडेंड एंड री एक्विजिशन ऑफ डेप्ट एंड स्टॉक. टू फॉर्मेट्स फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड. इनडायरेक्ट मेथड क्या है? इनडायरेक्ट मेथड में हमें ये शो होता है कि इनडायरेक्ट मेथड रिकनसाइल फ्रॉम नेट इनकम टू नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. इनडायरेक्ट मेथड में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरह बनाते हैं कि हम नेट इनकम से नेट कैश प्रोवाइडेड की तरफ जाते हैं. ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड. और डायरेक्ट मेथड रिपोर्ट ऑल कैश रिसीव्ड एंड कैश पेमेंट्स फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. इसमें कैश रिसीव्ड एंड कैश पेमेंट रिपोर्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड होती हैं. डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड. The only difference between the two methods is how cash flows from operating activities are calculated. फॉर्मेट है हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड का. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट है कि हमने जो है नेट इनकम उसमें ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस. ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस हमारे नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं, इसलिए इसको इसमें ऐड कर देंगे. नेक्स्ट है हम लेस कर देंगे गेन्स फ्रॉम सेल ऑफ एसेट. लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट और प्लस करेंगे हम डिक्रीज इन करंट एसेट. और लेस हम कर देंगे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज. तो हमारे पास आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. फॉर्मेट फॉर डायरेक्ट मेथड क्या है कि हम ऐड करेंगे कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स और लेस हम करेंगे कैश पेड फॉर इन्वेंट्री, कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये भी लेस करेंगे, कैश पेड फॉर इनकम टैक्स लेस करेंगे, कैश पेड फॉर इंटरेस्ट ये भी लेस करेंगे. और हम ऐड करेंगे इसमें कैश रिसीव फ्रॉम डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट. हमारे पास आएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड का ये फॉर्मेट है. इसके अलावा हमने जो हमारे पास फॉर्मेट होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का कंप्लीट होगा वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे. वो उसमें हम देखेंगे कि तीनों एक्टिविटीज से रिलेटेड हमारे पास फॉर्मेट बना होगा. वो फॉर्मेट अपना याद करना होगा और ये तमाम स्लाइड्स भी आप साथ में याद करेंगे तभी वो फॉर्मेट भी आपको याद होगा और आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें. अब हम देखते हैं कि 8 स्टेप्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. कौन कौन से स्टेप हैं कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? स्टार्ट विद नेट इनकम. सेकेंड स्टेप हमारा क्या है? एडजस्ट नेट इनकम फॉर नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड गेन्स. ठीक है. थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज फ्रॉम चेंज इन करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज. थर्ड स्टेप में हम चेंजेस देखते हैं करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज में और उसको ऐड और लेस करते हैं. फोर्थ स्टेप में हम सम टू यील्ड नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस. 5 स्टेप में हम देखते हैं चेंज इन लॉन्ग टर्म एसेट गेट नेट कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. स्टेप नंबर 6 है हमारे पास चेंजेस इन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड इक्विटी अकाउंट yield net cash flows from financing activities. स्टेप 7 में हम कैलकुलेट करते हैं सम करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज टू yield नेट चेंज इन द कैश. 7 स्टेप में हम क्या करेंगे कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से जो आई है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से आई है और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से आई है टू yield नेट चेंज इन द कैश. इन तीनों को जो एक्टिविटीज से जो हमें कैश जनरेट होगा उन सबको हमने ऐड करना है. 8 जो हमारे पास स्टेप है उसमें है ऐड हम कर देंगे नेट चेंज इन द कैश टू द बिगिनिंग कैश बैलेंस टू yield एंडिंग कैश. तो ये हमारे 8 स्टेप हैं हमारे कैश फ्लो कंस्ट्रक्शन के लिए. ये स्टेप्स आपने लाजमी याद करने और ये तमाम स्लाइड्स आपने लाजमी याद करनी है जो कि तीनों एक्टिविटीज से रिलेटेड हैं. ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिस, डेफिनेशन और उनकी डिटेल और इनफ्लोज एंड बेसिक आपको पता होना चाहिए कि इनफ्लो क्या है और आउटफ्लो क्या है. जब तक ये दोनों डिफरेंसेस नहीं होंगे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है नहीं बना सकेंगे. तो ये आप लोग
याद करें, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो इसी पर होगा कि हम इसकी कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स आपको असाइन करेंगे इंशाल्लाह।